इस फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो या तो डायरेक्ट आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से इसको बाय कर सकते हैं या फिर आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 22 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 मार्क 1 इस जेट से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया और इसी के साथ सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। अमेरिका के स्प्रिंटर रहे हैं जस्टिन गैटलिन, तो इन्हें 14th टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन, जो कि 15 मई को होगी, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। CP गोयल, इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से संबंधित एक कमेटी बनाई गई है उसका हेड इनको बनाया गया है CP गोयल को। फिनो पेमेंट्स बैंक, इसे RBI से अप्रूवल मिल गया है कि ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD और RD सर्विसेज जो है ऑफर कर सकता है। इस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिहाफ में इसकी FD एंड RD सर्विसेज फिनो पेमेंट्स बैंक ऑफर कर सकता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए कि सिलीगुड़ी के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी ने कृपाण शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 सितंबर 2022 तक कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन, यानी कि कॉटन इंपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट को इनोग्रेट किया है। देखिए, पहला भारत का प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये आसाम में अनवील्ड किया गया। क्रिप्टो लैंडिंग कंपनी है नेक्सो, इसने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 8th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जिसका नाम है नेट पोलरेक्स 8, इसको गोवा में ऑर्गेनाइज किया। राजेश तलवार ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो BR अम्बेडकर से संबंधित है। HDFC लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि ये HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में अपने 10% स्टेक ये आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को सेल करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग COVID-19, इसको 180 डेज के लिए और बढ़ा दिया है। हु वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल, पूछ रहे हैं कि मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्टीफेनोस सित्सिपास। तो देखिए, ग्रीक टेनिस प्लेयर हैं, ग्रीस से हैं स्टीफेनोस सित्सिपास, और इन्होंने अपना मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल को डिफेंड किया है, यानी कि इससे पहले भी यही इसके चैंपियन रह चुके हैं और इन्होंने फाइनल में हराया है स्पेनियार्ड यानी कि स्पेन के अलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना को, और इसी के साथ इन्होंने अपना सेकंड ATP मास्टर्स 1000 भी जीता है। आपको जानना चाहिए जो सित्सिपास हैं ये 6th प्लेयर हैं जिन्होंने बैक टू बैक मोंटे कार्लो टाइटल जीता है। इनसे पहले राफेल नडाल, जुआन कार्लोस फेरेरो और थॉमस मुस्टर, जोर्नबोर्ग और एलिए नास्तिस, इन्होंने भी ये टाइटल जो है बैक टू बैक जीते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसी में अगर हम मेंस डबल्स विनर की बात करें तो ये जीता है जो सैलिसबरी जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं, और इनके साथ रहे राजीव राम जो कि अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं।
एक बार एग्जाम में पूछा गया था राजीव राम, ये किस देश से संबंधित है, यानी कि जो टेनिस प्लेयर राजीव राम है ये किस देश के लिए खेलते हैं, तो उसमें इंडिया भी था, यूएस भी था, तो सही आंसर यूएस रहेगा। नेम द एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन हु वॉज ग्रांटेड 1 ईयर एक्सटेंशन। पूछ रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कमलेश नीलकंठ व्यास। तो गवर्नमेंट ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन है KN व्यास, ऐसा भी लिखा आपको मिल सकता है, या फिर कमलेश नीलकंठ व्यास, इनका जो कार्यकाल है वो 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको जानना चाहिए दूसरी बार है जब इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। सबसे पहले ये सितंबर 2018 में इस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए थे। आपको ये भी जानना चाहिए अगस्त 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को सबसे पहले सेटअप किया गया था। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसको 3 अगस्त 1954 को सेटअप किया गया और ये प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। Who has been appointed as the MD and CEO of Digit Insurance? डिजिट इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा जसलीन कोहली। तो डिजिट इंश्योरेंस जो कि कैनेडियन बिलियनियर प्रेम वत्स इनके द्वारा बैक्ड है, यानी कि इनका काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट है डिजिट इंश्योरेंस में। तो इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है ये है जसलीन कोहली, और ये विजय कुमार को सक्सीड करेंगे, यानी विजय कुमार थे इससे पहले MD एंड CEO। आपको जानना चाहिए जो डिजिट इंश्योरेंस है इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा नरेश कुमार। तो सीनियर IAS ऑफिसर हैं नरेश कुमार, इनको दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए इससे पहले ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं या फिर इस पद पर हैं, और ये विजय देव को सक्सीड करेंगे। आपको जानना चाहिए विजय देव ये अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से तो रिज़ाइन कर दिया है और इन्हें अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिल्ली बनाया गया है। Who has been appointed as next Director General of Military Operations? सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मनोज कुमार कटियार। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ये अगले डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रहेंगे। आपको जानना चाहिए फिलहाल जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ 1 कॉर्प्स हैं। India's non-basmati rice exports grow by what % since 2013-14? पूछ रहे हैं कि भारत का गैर बासमती चावल निर्यात 2013-14 से कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 109%। इसमें भी आप देख सकते हैं, चले जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए इंडिया का जो नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट है, जो इसका निर्यात है, वो आपका 109% की बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। तो जो आपका फिजिकल ईयर 2013-14 रहा, इसमें तो 2925 US$ रहा, जबकि अब अगर हम देखें फिजिकल ईयर 2021-22 में तो 6115 मिलियन US$ जो है ये रहा है। तो आपको जानना चाहिए कि 2021-22 में इतना जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। बाकी जो भारत में राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेजर, उनमें वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, ये मुख्य हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। भारत जो है ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, यानी कि चावल उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर चाइना है। और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि 2014 के बाद से अब तक जो इंडिया का शुगर एक्सपोर्ट है ये 291% तक ग्रो किया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्रीकल्चर से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा अप्रैल 23। तो देखिए वर्ल्ड बुक डे या वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे या इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक, इसे 23 अप्रैल को हम
मनाते हैं। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के द्वारा। इस बार इसका थीम रहेगा 2022 में रीड सो यू नेवर फील एलोन। आपको बता दें सबसे पहले ये 23 अप्रैल 1995 को सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा, 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो लिटरेचर है, लिटरेचर वर्ड जो है इसमें एक सिंबॉलिक डेट है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो काफ़ी फेमस ऑथर्स रहे जैसे विलियम शेक्सपियर, माइकल डी सर्वेंटिस और इनका गालिस्लेसो de la वेगा, ठीक है, तो इन सभी की मृत्यु जो है ये 23 अप्रैल को हुई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। देखिए मैक्सिको का जो ग्वादालाजारा है, ग्वादालाजारा, हाँ इसी बोलेंगे मैक्सिको से, तो इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022 घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार देखें एग्जाम में, आरबीआई ग्रेड बी में भी एक बार पूछा गया था कि वर्ल्ड बुक कैपिटल किसी साल की पूछी गई थी, शायद वो 18, 19, 20 किसी साल की पूछी गई थी, तो ये भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनवेल्ड इन विच सिटी। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गांधीनगर। तो देखिए भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसको स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया है। लेटली हमने काफ़ी करंट अफेयर देखे जो गुजरात से संबंधित है, सबकी एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, वैसे तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा था, लेकिन हमें ये नहीं जानना है अब इसमें कि किस कंपनी ने इसको इंस्टॉल किया है, ये सब हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का केवल ये है कि इंडिया का फर्स्ट जो पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है, पोर्टेबल मतलब जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे आपने ये पीछे देखा ना, एक छतरी टाइप की थी, है ना, उसके नीचे आप बैठ सकते हैं, तो इस तरह का जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑरेंजेस ग्रोन इन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट विल नाउ कॉल्ड वट। कॉल्ड भी है यहाँ पर, विल नाउ कॉल्ड वट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उगाए जाने वाले संतरे को अब क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सतपुड़ा। देखिए जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ऑरेंजेस उगाए जाते हैं तो उन्हें अब अपनी एक अलग पहचान मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है नागपुर में भी भेजे जाते हैं ऑरेंजेस, तो नागपुर में भी शामिल होकर नाम उनका ये हो जाता है कि नागपुर के ऑरेंजेस है। तो इसलिए अब क्या हुआ है, मध्य प्रदेश ने जो अपने ऑरेंजेस हैं उनको अलग आइडेंटिटी देने का फैसला किया है और उनका नाम रहेगा सतपुड़ा ऑरेंजेस। और ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोड्यूस, इसके तहत किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट विच पास। सीमा सड़क संगठन किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिंकुला। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, इन्होंने बताया है कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल ये शिंकुला पास पर कंस्ट्रक्ट करेंगे 16,580 फीट की हाइट पर, और ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करेगी ये टनल। तो शिंकुला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पर है। बाकी BRO ने बताया कि जो जुलाई का जो इस साल जुलाई है इसमें इसका काम शुरू हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट योजक, ये भी आप याद रखिएगा, BRO से संबंधित है। BRO की बात करें तो जो डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस। पूछ रहे हैं कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मुंबई। तो देखिए शिपिंग और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया फर्स्ट एवर इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 को होस्ट करेगा, और ये मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, इसमें 14 से 15 मई के बीच में होस्ट किया जाएगा। आपको जानना चाहिए इसी मौके पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इस इवेंट के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की है www.iiicc2022, और एक लोगो भी इसका लॉन्च किया है, और एक मास्कट शुभंकर भी लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्टन क्रूजो। विच बैंक वॉन सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड
पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी किस बैंक ने सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडसइंड बैंक। तो देखिए इंडसइंड बैंक को सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड अंडर द कैटेगरी पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया गया है। किस लिए? फॉर बिल्डिंग अ बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब। आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, सीईओ है सुमंत कथपालिया और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। At 2021 AIM में मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। पूछ रहे हैं कि 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सुजीत सरकार। तो देखिए नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, इन्होंने 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स ये दिए हैं मल्टीपल कैटेगरीज में दिल्ली में। और फिल्म कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है फॉर सरदार उधम इसके लिए। Which IIT has partnered with NTPC for development of plant to capture CO2? CO2 पर कब्जा करने के लिए संयंत्र के विकास के लिए किस IIT ने NTPC के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, IIT गुवाहाटी। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने NTPC के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ही हाईली एनर्जी एफिशिएंट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर इसको डेवलप और डिजाइन करेगी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश रहेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जो MSME स्टार्टअप्स हैं उनको 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। साथ ही 3% पर ईयर इंटरेस्ट सब्सिडी भी गवर्नमेंट देगी, साथ ही बैंक लोन गारंटी फी भी देगी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स के लिए। बाकी मध्य प्रदेश की कैपिटल आप जानते हैं भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई पटेल। और हाल ही में हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये भी देखा था कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल इसको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनोग्रेट किया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज उर्सुला वॉन देर लेयन? तो यह है प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड फर्स्ट क्राइसिस देन कैटास्ट्रोफी रिपोर्ट? आंसर इज ऑक्सफैम इंटरनेशनल। Which agency has announced an Ideathon Manthan to promote innovation? Answer is SEBI. Tedros Ghebreyesus is the Director General of which international organization? Answer is World Health Organization WHO. Neptune is an indigenously developed anti-ship cruise missile from which country? Answer is यूक्रेन। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। बिटकॉइंस पर से आर नॉट इलीगल इन इंडिया? निशित देसाई। तो निशित देसाई कहते हैं कि बिटकॉइंस पर से आर नॉट इलीगल इन इंडिया। तो हमारा यहाँ पर जो शब्द है ये है पर से। पर से काफ़ी बार आपको न्यूज़पेपर यदि आप डेली पढ़ते हैं ये शब्द बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा और जल्दी से समझ में भी नहीं आता है कि क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, कई बार ये आपको पैराग्राफ में भी देखने के लिए मिलेगा। यदि आप बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, उसमें भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा पैराग्राफ में। तो याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे क्या है। देखिए पर से का मतलब होता है बाय और ऑफ इटसेल्फ, यानी अपने आप में, स्वतः में। तो बिटकॉइन जो है ना अपने आप में वो इलीगल नहीं है भारत में, ऐसा ही इन्होंने कहा है निशित देसाई ने। जैसे यहाँ पर देखिए आपको अच्छे समझ में आएगा, रिसर्च शोज दैट इट इज़ नॉट डाइवोर्स पर से दैट हार्म्स चिल्ड्रन बट द कंटिन्यूइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स। क्या कह रहे हैं? रिसर्च बताती है कि चिल्ड्रन को जो हार्म करता है ये डिवोर्स नहीं है, ये डिवोर्स नहीं है केवल, यानी कि इट इज़ नॉट डाइवोर्स पर से, ये डिवोर्स, ये अपने आप में डिवोर्स नहीं है जो चिल्ड्रन को हार्म करता है, बल्कि जो पेरेंट्स के बीच में जो नोकझोंक होती रहती है लगातार वो है, वो बच्चे को हार्म पहुंचाता है, ना कि डाइवोर्स अपने आप में। तो अपने आप में आप इसको बोलेंगे, या आप यहाँ पर परसे के बदले जहाँ भी आपको इटसेल्फ लगाने ना उसके बदले आप परसे लगा दीजिए, तो ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गई।
यहाँ पर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिसर्च शोज दैट इट इज़ नॉट डाइवोर्स इटसेल्फ दैट हार्म्स चिल्ड्रन, यानी कि ये अपने आप में डाइवोर्स नहीं है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जो पेरेंट्स के बीच में नोकझोंक होती रहती है लगातार वो है। और देखते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रेटी टाउन पर से बट इट इज़ वेयर माई फैमिली कम्स फ्रॉम सो आई लाइक इट। ये टाउन जो है ना, ये खुद से इतना सुंदर तो नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली यहीं से आती है इसलिए मुझे पसंद है। ये टाउन अपने आप में सुंदर नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली यहाँ से आती है इसलिए मुझे ये पसंद है। ये देखिए, द एक्टर्स वर गुड पर से बट द मूवी वॉज वेरी बैडली मेड। देखिए, किसी कोई मूवी है पसंद नहीं आ रही है लोगों को, तो उसमें कह रहे हैं कि जो एक्टर्स थे ना वो तो अपने आप में अच्छे थे, उन्होंने तो अपने आप में किरदार अच्छा निभाया, एक्टिंग भी अच्छी की, लेकिन मूवी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो अपने आप में या खुद में एक्टर्स तो अपने आप में अच्छे थे जो उन्होंने एक्टिंग की, लेकिन मूवी जो है वो अच्छी नहीं थी। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जैसे कोई सिंगर है, उसने तो गाना अच्छा गाया है ना, लेकिन जो जो लिरिक्स थे, जो बोल थे वो अच्छे नहीं थे, तो उसमें भी आप इसी तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, जो सिंगर था वो गुड था, उसका जो सिंगिंग स्टाइल था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो उसके बोल थे गाने के वो अच्छे नहीं थे, तो उसमें भी आप पर से बोल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट इज़ नॉट मेडिकल नेग्लिजेंस पर से इफ़ डॉक्टर्स कुड नॉट सेव द पेशेंट। यदि डॉक्टर्स किसी पेशेंट को नहीं बचा पा रहे हैं तो ये जो है ना, जो मेडिकल, आप इसको केवल ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं कह सकते। ऐसा होता है ना, किसी पेशेंट, जैसे पेशेंट है उसको नहीं बचा पाए तो ऐसा कह देते हैं कि लापरवाही हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये अपने आप में कोई लापरवाही नहीं है यदि पेशेंट को जो डॉक्टर हैं वो बचा नहीं पाए। ठीक है, ये अपने आप में लापरवाही नहीं है, तो अपने आप में, स्वतः में। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज उमियम लेक लोकेटेड? चाइनीज लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? व्हाट डज द लोगो ऑफ द पीएम संग्रहालय रिप्रेजेंट? इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अच्छा, एक बात बताइएगा, ये इंग्लिश का जो हम सेशन लाते हैं, ये जो इंग्लिश बीच में हम लाते हैं, तो ये जनवरी 2022 से हमने शुरू किया था, ये चौथा महीना चल रहा है इसके लिए। तो आपको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 4 महीने में अपने काफ़ी वोकैब कवर कर चुके हैं जो न्यूज़पेपर में आती है। तो इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इसको जो है जो हमने शुरुआत की थी आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप इंग्लिश समझ सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो उस चीज़ में हम सक्सेसफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। नेम द इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूएसए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस डिफेंस एडवाइज़र। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।